ये देखिए 15 रुपया का है। कामान में बहुत कीड़ा लगता है, खामियां नहीं, उसके ऊपर रख रख के पूरा छिलाई कर लो। ये बहुत पॉपुलर हुआ है। ये 16 का है, ये रामपुर का पतंग है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये एक फितूर की कहानी है, जो है मेरी कहानी, मतलब मेरे पतंग बनाने की कहानी। एक्चुअली क्या हुआ था, पतंग मैं उड़ाता था, लेकिन एक दिन आज से कुछ महीने पहले मुझे एक फितूर हुआ कि चलो पतंग बनाते हैं। लेकिन सिर्फ पतंग बनाना ही तो नहीं है, उसके लिए मटेरियल्स चाहिए होता है। तो मैं ढूंढ रहा था मटेरियल्स कहाँ मिलेगा, तो एक दुकान का मुझे खोज दिया मेरा एक दोस्त ने। तो उस दुकान में मैं आया। वहाँ पर आने के बाद मुझे सिर्फ कमान थड्डा और कागज़ ही नहीं मिला था, मुझे बहुत कुछ और भी ज्ञान मिला। किनसे मिला था, चलिए मिलते हैं। उस दुकान का नाम है PMKC यानी पावर मास्टर काइट सेंटर, और जो ओनर है उनका नाम है देवाशीष दा। तो देवाशीष दा से मिलता है। पहले तो बंगाल काइट लवर्स में आपका स्वागत है। सबको स्वागत है। तो देवाशीष दा, मेरा जो जर्नी था पतंग बनाने का आपसे ही शुरू हुआ। अब कैसा चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा PMKC के बारे में सवाल आता है कि यहाँ पर आया कैसे जाए। तो कल भी रात को एक दोस्त ने मुझे पूछा था, यहाँ पर आने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे आप बताइए। एक तो ट्रेन से आने का अगर हो तो दमदम, मेट्रो में भी दमदम जंक्शन। दमदम जंक्शन से 1.5 किलोमीटर मतलब भीतर ऑटो है। वगैरह मिल जाता है ना? ऑटो मिल जाता है, बीच में छोड़ देता है, पैदल आना पड़ता है। अच्छा, तो पैदल कहाँ पर? 30 बस स्टैंड से पैदल आना पड़ता है। और टोटो वगैरह कुछ डायरेक्ट मिलता जो भी है, अगर सितिर मोड़ से आना है तो सितिर मोड़ से भी ऑटो मिलता है। नया रास्ता एक स्टॉपेज है, और भी आगे आगे 2-3 स्टॉपेज है। अगर जो आने वाला है हमको फ़ोन करेगा तो हम गाइड कर देंगे। तो नंबर ज़्यादा दूर नहीं, अगर पैदल भी आना चाहे तो सितिर मोड़ से 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। नया आदमी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो एक बार 2 बार आ चुका है उसके लिए मामूली वो जल्दी हो जाएगा। पूछ के आना पड़ता है ना, नया जो आता है। जो नया बंदा है, दमदम से ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 किलोमीटर है। अगर वहाँ से ऑटो पकड़ेगा तो 30 बस स्टैंड उतर देगा। वहीं से मंडलपाड़ा होड़ीसाबा एक मंदिर पड़ता है, उसके बाद पड़ता है षष्ठीतला मंदिर के 2 बाड़ी छोड़ के मेरा दुकान है। तो षष्ठीतला अगर आप आओगे दमदम से या सिदिर मोड़ से, किसी को भी आप षष्ठीतला पूछो तो वो लोग आराम से दिखा देगा। और नंबर तो भैया का रहेगा ही, आप नंबर में भी कॉल कर सकते हो, कॉल करके आओ। आप कोई आना चाहे तो पहले कांटेक्ट कर ले। बीच बीच में कोई काम आ जाता है तो दुकान बंद करके वो करने के लिए जाते हैं। अगर वो बोल देगा तो उसको हम उसी टाइप के गाइड कर देंगे, जो आज आना है कि नहीं आना है, कितने बजे आना है। संडे और सैटरडे माने शनिवार और रविवार को हम 1 बजे से बंद रहता है 8 बजे तक, क्योंकि खुद का गेम लड़ता है तो जाना पड़ता है खुद लड़ाने के लिए। एक हफ्ता में 2 दिन उड़ा लेते हैं तो बाकी 5 दिन आराम से कट जाता है। तो अगर आपने भैया का पैच नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, मैंने 2-3 बार देखा है। पहले जैसा पैच नहीं रहा, क्योंकि पतंग बनाने से ना नाक में कुछ तकलीफ होता है। अच्छा। ये मैंने महसूस किया है। आँखों में, हाथ का फिंगर में आपका सेंसिटिविटी कम हो जाता है। अच्छा। पतंग जब चलता है ना, कोई सेकंड का फर्क होता है टाइमिंग में। अगर दिन रात वो पतंग के लिए काटी कमान ढड्डा छिलाई होता है ना, तो हाथ में उसका असर पड़ता है, और उस असर पैंच में पड़ता है। अच्छा। जो करना चाहते हैं जल्दी नहीं होता है। अगर पतंग उड़ाना है तो 4-5 दिन पतंग तैयार करना बंद रखना पड़ता है, तो अभी आता है, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि आपको रोज़ ही बनाना पड़ता है। शौक हो गया। अगर नींद में उड़ना है पहले तो किस टाइम जाके पतंग बनाए, यही दिमाग में घूमता फिरता रहता है। तो बेच के जो पैसा आता है वो बात नहीं है, लेकिन एक जुनून है बनाने का, वो सबसे ज़्यादा नेशा है। वो नेशा क्या है, पहले कबूतर में था, कबूतर से पतंग में डाइवर्ट हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर करेंगे ना तो नाक का प्रॉब्लम होगा। पहले आँखों का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद नाक का। मैंने ये महसूस किया है। दूसरा कारीगर का बात
मैं नहीं कर सकता, मैं खुद का बोल सकता हूँ, ये मैंने महसूस किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी दूसरी चीज़ में डाइवर्ट हो जाए। खून में तो हम लोगों का पतंग उड़ाने का है, बनाने का तो नहीं था। हाँ। बुढ़ा होने के टाइम में 40 साल उम्र होने के बाद पतंग बनाना सीखा है तो उसमें तो असर पड़ेगा ही। अगर बचपन से कोई देखता है कि हमारा माता पिता कोई बनाता अपना बुजुर्ग अपना सामने बनाते हैं परिवार में, वो बात अलग है। हम थोड़ा थोड़ा करके सीखा, हम तो किसी से सीखा नहीं, खुद पतंग सामने रख के दूसरा कैसे बनाते हैं आंखों में देखा है, उसके बाद खुद अप्लाई किया है। और खुद पतंग उड़ाते हैं तो उसका मतलब जानते हैं कि कौन पतंग कैसा करते हैं। उसको जो अच्छा लड़ा उस दिन पतंग बहुत, अगर वो पतंग उतर गया तो मेरे पास आया, उसको देख के हम सीखा इसमें क्या कमानी छिलाई है, क्या ढड्डा। और सबसे बड़ी नौजवान का इस टाइम जो पतंग नया बनाना सीखा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो अच्छा पतंग जो देखेगा वो पुराना होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुराना पतंग उड़ाने का है। उसको अच्छा लगा तो उसको देख के अगर बनाएगा तो वो नया होगा। उसको अगर नया बनाने के बाद उसको छोड़ेगा देखेगा तो उस टाइप का चाल ढाल नहीं आएगा। लेकिन उसको जानकारी ये रखना चाहिए, मैं जिससे सीखा वो नया पतंग नहीं, वो पुराना है। तुम्हारा पतंग भी अच्छा खेलेगा, उस उम्र करो, वो 2 साल का पुराना है, तुमको तुम्हारा पतंग 2 साल पुराना करो, उसके बाद ट्राई करो क्या खामियां है, तुमको समझ आएगा। नया चीज़ नया उड़ाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने पहली बार एक फड़मा बीज में एक बनाया था, पतंग का ऊपर वाला हिस्सा एक पतंग फड़मा से काटा और नीचे वाला हिस्सा दूसरा पतंग से काटा। अच्छा। 6 पतंग आज बनाया, काल जाके उड़ाया तो बीच में से जो ऊपर वाला कान होता ना वहाँ से टूट गया। बाद में हमको पता चला वो तो कच्चा कमानी था इसलिए टूट गया। तो बाकी जो 5 पतंग था हमने रख दिया, 10 दिन बाद एक उड़ाया, मोटा मोटी उड़ाया। उसका अगला दिन जब हमने उसको अच्छी तरह उसको कानी को काट के दूसरी बार उसको लगा के जब लड़ाया, अच्छा लड़ रहा था। तो बाकी 3 पतंग पड़ा था। 3-4 महीने, 3 ही किया 4 महीने बाद मेरे को एक लोकल गेम खेलने के लिए दोस्त लोग गया था, तो हमको बोला बैठा क्यों रहा होगा, घर में चलो टाइम पास हो जाएगा, तुम भी कुछ लड़ा लेना। राजाहाट में पहली एंट्री हुआ, मैंने कभी देखा नहीं था राजाहाट मैदान कैसा है, कैसे सुनने में आता था। तो पहले दिन गया, पतंग था ना वो इतना अच्छा काम किया, मेरे दिमाग में उड़ गया था। मेरे दिमाग में हमेशा यही था, तो उसका और एक पतंग दूसरा बैग में मेरा है, अगर ये मैं काट जाऊंगा तो उसमें हम फड़मा निकाल के उसको हम बना लेंगे। लेकिन फड़मा नहीं था। जोश में उस दिन वो एक पतंग से हम 2-3, उस टाइम एक पतंग से 1 या 2 काटो ना, पहला सीख रहे ना, उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता था। तो उसमें से पहला पतंग से 3 काट दिया, ऐसा पैंच काटा, ताली मारा। हम तो सोचे हमारा कोई कलाकारी में वो पतंग कर रहा है असली चीज़। ऊपर से हम उसको ऊपर से गद्दा मार के रोक दिया, ये झिटकी मारा, पतंग ऐसे घूम रहा था, जोड़े झिटका मारा, ऊपर उड़ गया, काट के चला गया। कुछ ऐसा 2 पैंच काटा तो मेरे को जोश आ गया, हम बोला हम लड़ाएंगे तो कामयाब हो रहे। तो बाकी जितना 8-2 पतंग था 3 पूरा ख़त्म। उसके बाद जब घर आके पहला काम वो था जो वो पतंग मेरा बैग में कहाँ, उसका फड़माजी उतारेंगे, एक भी नहीं है। मैंने बोला क्या गलती कर दिया, मेरे हाथ में भगवान कुछ दिया था, मेरा लालच के वजह से वापस चला गया। उसके बाद मैंने बहुत दिमाग लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत फरमा है, उसके एडजस्ट नहीं हो रहा। उसका नीचे वाला कौन सा काटा, ऊपर वाला एडजस्ट हो रहा था, नीचे वाला नहीं एडजस्ट हो रहा। उसका जो देखने का, जो फरमा को देखने का, एक फरमा का पतंग एक टाइप का दिखता था। तो नज़र में वो फरमा मेरे को याद है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा ना, तो हाथ से चला गया। बाद में हम दोस्त लोगों को कहा, वहाँ राजा हाट में जिन लोगों का हाथ में वो है, अगर मेरा पतंग ऐसा दिखता है, छोटा मुकरा है, ऐसा लोग बनाते हैं मुकरा, ऐसा हमारा वो छोटा था। अगर वो पतंग कोई देगा तो 5, 10, 20 जो पतंग उसके अगेंस्ट मांगेगा हम दे देंगे, इंतजाम करो वो किसके पास पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो 2 दोस्त ट्राई किया था, बोला नहीं है भाई, वो आता है बच्चे लोग तो उड़ा देता है, नहीं किसी को देता है, किसी को दे के दूसरा चीज़ ले लेता है। तो ऐसा ही किया है। तो अभी सोच लिया भाई, बहुत फरमा बनाते थे, बेकार है सब। हम देखा है वो 2 ही ठीक है। असली जो काम करेगा वो पतंग बनने के बाद रख के उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कच्चा कमानी से बनाओ या पक्का कमानी से बनाओ, उसका ऊपर वाला जो घर ना तैयार होने के बाद मिनिमम 3 से 4 महीना लगता है वो पकड़ बनने में, वो टाइटनेस आने में। उसका फड़मा जो राउंड है ना, हम छिलाई करके बनाते हैं तो उस जगह बैठने में, उसका आकार पकड़ने में। अच्छा।
नया नया में नहीं होता। ये एक ही पतंग हम देखा उड़ा के उसमें क्या खामियां आ रही, वही पतंग रखने के बाद वो क्या देता है। मेरे पास जितना सुनने में आया, जो भी लोग हमको तारीफ़ करता है, बोलता है भाई तुम्हारा पतंग रखने के बाद, ये बात नहीं। रखने के बाद दो चीज़ होता है, कोई कोई नया कमानी से पतंग बनाता है, उसको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कमानी छोड़ के ऊपर उठ जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। लेकिन मेरा कमानी जो बनता है वो 2 साल 1.5 साल पुराना से ही कमानी में यूज़ करता हूँ। लेकिन घौड़ बनने में, गोल पतंग में, गोल बहुत लोग बनाते हैं, वो सब शॉर्ट गोल है, वो सब जल्दी बनने का गोल। ओरिजिनल जो गोल है ना, उसमें बहुत मेहनत रखता है। कोई भी आदमी को हम 12 कमानी दे देगा तो 12 पतंग नहीं बन पाएगा। वो छिलाई के टाइम वो भाग जाएगा, जितना बड़ा 30 मार खाऊँ। वो पतंग ऐसा ही है, वो है बाबूलाल का पतंग। उसका फड़मा ऐसा है ना, जो जैसे भी काटे, एक जैसा ना भी हो, उसको उठा के काटे, नीचे काटे, उसमें बहुत तरह के फड़मा निकलता है, सब चलता है। 19-20 सब चलता है, मैंने बहुत देखा है, उसमें कारीगरी करके सब चलता है। लेकिन एग्जैक्ट जैसा वो है, अगर ऐसा बनाना चाहोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसमें एकदम कूल रहना चाहिए। तभी मन में हो, अगर जिस दिन वो छिलाई नहीं हो रहा है, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो लाइन नहीं आएगा। दूसरा में बनाओ चल जाएगा, वो काट के छोटा हुआ और उसमें पूरा काटी लगता है 30.5, थोड़ा 19-20 लगता है। मेरे पास वो पतंग है, अभी जिंदा पतंग है मेरे पास। मैं कभी कभी कोई बनाने में कठिनाई आती है, जब भूल गया कुछ है तो उसको रख दे, वो पतंग निकाल के देखते हैं कैसा है उसका। ये देखिए, ये बाबूलाल का फरमा का ही बना हुआ है। ये पतंग एक सूता नीचे कमानी था, लेकिन ये कमानी थोड़ा छोटा है, इसलिए हम उसको थोड़ा उठा के, फड़मा जब काटिंग किया यहाँ से थोड़ा उठा के, इतना तक थोड़ा उठा के काटिंग किया। लेकिन ओरिजिनल जो है भीतर से फुल साइज रहेगा, भीतर से कटिंग करके बैठेंगे। अगर पहले माप लेते काटी कैसा है, उसी हिसाब से काटते हैं। बाबूलाल का पतंग का खास बात ये है, यहाँ से जो छिलाई होता है ना, यहाँ 2 टाइप का छिलाई है, पकड़ में नहीं आएगा। हम बहुत बार देखा है, पतंग ऐसे काटोगे तो पूरा गोल तुम्हारा पास दोनों मुंह जुड़ के आ जाएगा, जो अच्छा बन जाता है। इसमें भी हम 12 बनाते हैं, 2 19-20 हो ही जाता है। 10 ठीक रहेगा, 2 19-20 हो जाएगा। क्योंकि वो बाबूलाल का जो हिसाब था, वो पट्टा से खुद उतारते थे, खुद अपना मुताबिक छिलाई करके बैठाते थे। हम लोग क्या मार्केट से घून के बोल के हिसाब से बनाते थे। कोई घर यहाँ से बना के नहीं देता है, जितना घर बना के देता है सब इधर से बना के देता है ना, यहाँ से बना के देता है। इधर से बना के कोई नहीं देता। ऊंचाई से अगर बना के देगा ना, यहाँ से अगर बना के देगा तो गोल पतंग अच्छा बनेगा। अगर गोल पतंग में आप यहाँ से बनाओगे तो वो उसमें कामयाब नहीं हो, क्योंकि वो पतंग देखना, आप पतंग उड़ा रहे हो तेज़ हवा में, आप ऐसे करके पतंग उड़ा रहे हो, तो आपका जो आँख है ये स्टेट में अगर गोल पतंग नीचे आ जाएगा, अच्छा, नीचे आ जाएगा तो थोड़ा झिटकी मारो, पीछे जाओ, वह हाथ मारो, घुड़ी ऐसे उड़ना चाहिए। अच्छा गोल घुड़ी आप नीचे से ऊपर नहीं उठता, उसमें खामियां है इसलिए नहीं उठता। फड़मा में खामियां हो सकता है भाई, यहाँ से जो छिलाई है, यहाँ से काटी बहुत मोटा रख दिया है, इसलिए उसका वजन खेल नहीं पा रहा। साइड में ज़्यादा। ये देखो मेरा पतंग में हमेशा हम कोशिश करते हैं यहाँ से पातला करने के लिए। देखिए कितना पेंसिल जैसा है ना, यही सबसे मेहनत है, पैसा इसी से दिया जाता है। लोग गोल पतंग बना के पैसा बहुत मांगते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं रहता। मेन चीज़ गोल पतंग में इसका छिलाई। अगर कोई बोलेगा दादा अपना हिसाब से आप बता रहे हो, हम बोलेंगे हम जिसे सीखा है वो पतंग आपको दिखा देंगे। 10 साल 12 साल 20 साल पुराना पतंग है, अब देख लो उसमें क्या खामियां है, ऐसा बनाओ। पहले का कारीगर बहुत मेहनत करते थे, अब मेहनत का ज़माना नहीं है। तो आप क्या बस अदिया ही बनाते हो या फिर पौनी? ना पौनी तो बनाते ही हैं, पौनी तो ज़्यादा टाइम हम बनाते इसलिए नहीं है। देखिए हमारा हिसाब से ढाड्डा में जो पतंग बनाता हूँ ना, ढाड्डा में टाइम ज़्यादा जाता है मेरा। वजनदार ढाड्डा छीलने में जितना टाइम जाता है, उसमें कारमानी में उतना टाइम नहीं जाता है। ढाड्डा में तैयार करने में परेशानी ज़्यादा है। देखिए इसको पकड़ के रखा है, देखिए अगर ये लंबा पतंग होता तो बीच में से इधर आता, यहाँ से तो ऐसे हो रहा है ना, ये चीज़ यहाँ से होने वाला है लंबा पतंग में। ढाड्डा में मुझे ज़्यादा परेशानी है, कमानी में उतना नहीं है, क्योंकि मैंने पहला एक 12 काट लिया, ढाड्डा बैठा लिया। कमान पहला पतंग में पूरा देख रेख में एक पतंग पहले बड़ा माने बैठा के पूरा देख लेते, खामियां नहीं, उसके ऊपर रख के पूरा छिलाई कर लो। और काटी हमेशा दोनों तरफ सही करना है। अब छिलाई करके ऐसे बैठा दिया,
देखा ठीक है नहीं, इसको घुमा इसको के घुमा इधर कर देखना पड़ेगा। फिर देख के देखो किधर खामी है, इसको ठीक करके करो तो उतना हाथ नहीं मारना पड़ेगा। और पहले जैसा बांस का क्वालिटी भी नहीं आता है। कारीगर का सबसे मेन दिक्कत है उसी वजह से, कमान तक एक जैसा कामान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले का क्वालिटी आपका क्वालिटी में बहुत अंतर हो गया है। अभी आगे पहला तो बांस पाकने के बाद काटा जाता है, अभी नया नया निकला है, थोड़ा उसमें जान भी नहीं आया है, काट देता है। तो क्या करें यार, हमने और एक चीज़ देखा है, कामान में बहुत कीड़ा लगता है। अच्छा। साल भर में कीड़ा लगता है। आगे पहले था 2 महीने में कीड़ा लगता था, एक टाइम आता था, उस 2 महीने में बचा के रखो तो ठीक है। अभी की साल भर तुमको देखना पड़ता है कामान। कामानी में जितना भी तुम अब भुनाई भी कर लो, उसमें थोड़ा भी रस लग जाएगा तो 1 साल बाद भी उसमें खाएगा। ये कीड़ा क्यों लगता है, पानी की वजह से या कुछ? उसमें एक सुगंध लगता है और उसमें एक मीठापन रहता है। अच्छा, बस वो बस। कीड़े के लिए बहुत अच्छा है, वो आके वो खाता है। हाँ, इसलिए बम्बू का तो बहुत स्वीट बम्बू भी मिलता है। मैंने इंसान 3-4 भी कारीगर से बात किया, 2 कारीगर हमको बोला है भाई ये दिक्कत हम लोगों को भी है। पहले 2-3 महीना थोड़ा उस टाइम का, साल भर में 2-3 महीना ऐसा होता है उसको, जैसे मार्च महीने के बाद खाता है। अप्रैल में जून में थोड़ा कीड़ा लगता था। अच्छा। अभी 12 महीना कीड़ा लगता है, क्योंकि पाका बांस तो नहीं आता है ना, वो कच्चा ही खूब काट कम। देता है। तो 100 बांस में से 4-5-10 तो पाका होगा, बाकी सब कच्चा है, पानी में भीगा रखता है। उसके बाद उठाई करके उसको माप के हिसाब से काटता है, पोट्टी निकालता है, बांडिल करके भेज देता है जहाँ पे। ज़्यादा से पहले से ज़्यादा कीड़ा लगता है अभी। मैंने कारीगर से बात किया, कुछ दिन पहले मेरे पास कारीगर आया था, मेरा जाने का टाइम नहीं था, बोला नहीं जाना पाएंगे, बोले तुम्हारे लिए तो 3 अलग रख दिया, किसी को दे देंगे, तुम फिर नाराज़ हो जाओगे। ठीक है हम जाके इस बार तुमको देते हैं। तो उन्हें आया था, बातचीत में पता चला, उन्होंने एक ही बोला है जो 12 महीना अभी कीड़ा कब लगेगा कोई बात नहीं। पहले 3 महीने का बात था, अभी साल भर हो गया। आप लोग इसके लिए केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं? किसी का समय होगा पूरा बंडल में 1000 काटी है, अलग अलग करके 1000 में लगाने का ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ऊपर से छिटक दो बंडल के ऊपर, जो भीतर नहीं जाएगा हाँ, उसमें जिसके- भी खाएगा। हाँ, ये एक तो problem है। सब कुछ करके देख लिया। भुनाई एक टाइप है, भुनाई में कम लगता है, तो काटी का हिसाब से लगता है, वो भुनाई करो और ना करो, हम देख लिया। मतलब जितना भी जिसमें लगना है वो लगेगा वो ही। लगेगा, वो तुम कुछ कुछ नहीं नहीं कर कर पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, नया बंडल लाके, एक घर है मेरा अलग, उसमें कीड़ा हुआ माल सब टोटल फेंका हुआ है, उसमें रख देते, जितना खाओ खा लो। अब 2 दिन अंतर अंतर चेक कर लेते, अगर खाता है तो हमने सोच लिया ये काटी में बीमारी है। उसको पहले धूप एकदम पूरा धूप दे दो, उसके बाद हल्का हल्का स्प्रे कर दो, धूप में ही रहो। वो अभी रात गया सूखा जाएगा, अगर दिन आएगा सूरज निकलेगा तो पूरा सूरज निकले के टाइम उसको पूरा धूप दे दो, धूप ही उसको पूरा रस सुखा लेगा, तभी होगा। तो भी उसमें से 10-20 तो खा लेता है, बंडल करके उठा देते तो ये सीजन नहीं खाए, अगला सीजन में खा लेते। और मेरा एक ये है कि हम नया काटी में काम नहीं करते, कि उसमें बहुत दिक्कत होता है। छिलाई करेंगे ना, उसका जो शक्ति पता नहीं चलता। तो एक शेप रहेगा, बाद में कुछ दिन बाद शेप चेंज हो जाएगा। और सूखा काटी में तुम अगर पतला भी छिलाई कर दो तो भी वो वजन थोड़ा पकड़ के रखता है। भुनाई जरूरी नहीं है, वो अगर लगे मैं सफ़ेद एकदम जैसा सफ़ेद काट कामानी आता है वैसे ही लगाऊंगा, 3-4 साल रख दो ना, 10 दिन अंतर 2 दिन धूप लगाओ, फिर रख दो, धो लगा रख दो, पूरा सफ़ेद काटी लगाओ, अच्छा रहेगा। वो कोई पुराना ज़माने का जो कारीगर अभी भी कलकत्ता में है, वो पूरा सूखा काटी लगाते हैं, 4 साल 5 साल पुराना। उसमें आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, धुआं जरूरत नहीं, वो एकदम ठीक रहता है, वो तो सूख के तैयार हो गया। जिसका स्टाइल जैसे ऐसा किया है, मैंने तो सब अपना तरीके से सीखे हैं। और एक चीज़ है बहुत अच्छा काम करता है, देखिएगा बंगाली बिया में एक चीज़ चलता है पातुड़ी, जो इसको बोलते हैं पातुड़ी, खाने में चलता है। उसका जो तेल होता है ना, वो जो इसमें फ्राई किया जाता है ना, वो क्या आता है, बीज पैदा हो जाता है, वो तेल दूसरे किसी में यूज़ नहीं होता है। पातुड़ी बन गया, उसके बाद वो तेल फेंक दिया जाता है। वो तेल आपको लेना है, जो सूती का कपड़ा है, एक चीज़ में उसको भर दो, ऊपर से सूती का कपड़ा टाइट से बांध दो, दूसरे में उल्टा करके रख दो, उसमें जो थोड़ा करके कुछ दिन लगेगा, थोड़ा करके रिफाइन होके उसमें निकल जाएगा। और जब फ्राई का मटेरियल उसमें था, उसमें वो हो गया रिफाइन होके, जो हो गया ना सूखा में, तो थोड़ा ऊपर और नीचे एक दिन ऊपर में थोड़ा लगा दो। इधर बंडल है, ये बंडल है, अब ऐसे कर लो। ऐसे करने के बाद वो तेल
यही लेंथ पे हल्का हल्का सा मार दो, ऐसे रख दो 2 दिन, ओके नीचे चला नीचे भी जाएगा। जाएगा। हाँ। 2 दिन धूप में रख दो ऐसा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी वैसे 2 दिन बाद इसको फिर उल्टा करो, एकदम हल्का सा यहाँ मार दो, 2-3 रख दो, पूरा खा जाएगा। लेकिन वो काटी जल्दी नहीं बनेगा, वो काटी कम से कम आपको फिर 1-1.5 साल रखना पड़ेगा। जब भी आप तेल यूज़ करोगे ना, एक चीज़ का ध्यान दोगे, जो काटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ेगा ही, वो नरम हो जाएगा। उसके बाद जब जितना सूखेगा वो उतना स्प्रिंग आएगा उसमें आप ज़्यादा तेज में जो पतंग चाहिए ना वो काटी उसमें इस्तेमाल करो, छोड़िल का वजन उसमें नहीं लगेगा, स्प्रिंग जो ज़्यादा होगा। मेरे पास वो तेल अभी भी है, वो रखना पड़ेगा। तेल देने से क्या होगा, काटी का लाइन बिगड़ जाता है, नरम हो जाता है, लेकिन वो रखने के बाद होता है। मैंने जो किया था, हमने देखा 2 साल बाद भी उसका लाइन ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, मेरे छत पे तंदूरी बन रहा था, तंदूरी का जो छाई था ना वो था, हमने कलेक्ट करके रख दिया। अगला 2-3 दिन बाद जो मैंने भुनाई किया, उसका जो आग है गर्मी, उसके साथ मिला के वो काटी को पूरा एक टीना के ऊपर रख के वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें फेंक दिया। वो क्या हुआ, उसका जो छाई है ना, उसका रस वो जो तेल को ना ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद वो काटी का जो हार्डनेस था, मैंने जितने भी पतंग जिसको बना के हमने पूछा, बोला भाई एकदम कड़क है, उसका पतला काटी भी बहुत भारी है और उसका लचक बहुत है, और उसका चकमक, मन आपको धूप दिखाना नहीं पड़ेगा, कोई काला नहीं करना पड़ेगा, वो सफ़ेद में इतना चमक। और वो काटी अभी भी मेरे पास थोड़ा है, मैंने रख दिया, सोने जैसा ग्लेज हो गया उसका। तो मैंने कुछ तरीके से सीखा, तरीका बहुत कुछ है, जो जैसा सीखा है उसी तरह अप्लाई करेंगे। पतंग आसमान में उड़ेगा, जल्दी काट जाएगा तो उसका समझ में नहीं आएगा। अगर एक पतंग से 3, 4, 5, 6, 7 पतंग काटोगे, तो वो सीना तान के अगर उड़ेगा तो उस पतंग में समझ सकते हो उसमें क्वालिटी है, इसलिए उसका जमीन उसको पकड़ के रखा है। बात वही है, उड़ाया काट गया तो पतंग में क्या है किसको जान। जितना उसमें खिंचाई तान होगा, वो जितना हवा प्रेशर झील सकेगा, तभी तो उसका क्वालिटी समझ ले रहा है। वही एक गोल पतंग में मैंने बहुत देखा है, गोल पतंग ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग बनाते हैं। आंखों के नीचे जो पतंग आके उठेगा नहीं, वो पतंग का कोई काम का नहीं। जो पतंग आएगा नीचे आने के बाद उठेगा, वही पतंग काम का है। और गोल पतंग जो अच्छी बनाएगी, जो जानकारी है, उसका पतंग उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी, वो नीचे ही गड्ढा पड़ जाएगा। तो देवाशीष दा, आप क्या बस अपना ही पतंग बेचते हो या फिर आप इंडिया का किसी और मेकर का भी पतंग बेचते हो? और मेकर का भी बेचते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं। हैदर भाई का बेचते हैं, हनीफ भाई का बेचते हैं, इस टाइम उसका ही बेच रहे हैं। सटीक प्राइस में ठीक ठाक पतंग मुरादाबाद का है। और फेस्टिवल्स में भी आप पतंग बेचते हो? फेस्टिवल में पतंग जो बेचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं मंजूली 27.5, और बच्चे लोग लेते हैं सूती वाली, जिसको हम एक तिल कहते हैं, मतलब कोलकाता में जिसे कोलकाता, बोलते हैं। हाँ वो कोलकाता का ही ज़्यादा होता है। बाहर से सिर्फ 27 पहले आता था, अभी मैंने किया कि अपना कमन ढड्डा दे के कारीगर को दे देते हैं, वो बना के अपना फॉर्मा दे देते हैं, उसी को बना के आ जाता है, वही बेचते हैं। लेकिन अभी ट्रेडिशन ये हो गया कि सूती वाली अभी पहले बहुत चलता था, अभी कम हो गया। 27.5 ज़्यादा उठता है। कोई लोग अभी आधा भी फेस्टिवल में ज़्यादा यूज़ होता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटा बंद हो रहा है, बड़ा पे आ जा रहा है। सूती बस बच्चे लोग ही उड़ाते हैं, मैंने देखा 27.5 मैक्सिमम लोग उड़ाते हैं अभी हम लोगों का जो क्लब वाला पतंगबाजी होता है, उसमें तो आधा यूज़ होते हैं, वही देख के वो लोग भी आधा यूज़ करना शुरू कर दिया। और मांझे में आप क्या क्या करते हो? मांझे में तो 99% बैरेली बेचते हैं। बीच में कुछ इलाहाबाद लेके आए थे, इलाहाबाद सबके लिए सूटेबल नहीं, बहुत दिक्कत होता है वो डोर में, क्योंकि अगर पतंग आपका ख़राब हो गया तो उसको उतारने के बाद वो डोर दोबारा यूज़ करने का लायक नहीं रहता है। बैरेली में वो प्रॉब्लम नहीं होता, बैरेली डोर में। इसीलिए बहुत इस महंगे ज़माने में वो डोर फेंक के दूसरा डोर बहुत लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए आप समझ लीजिए 99% बैरेली चलता है। और आपका खुद का भी तो प्रोडक्शन है? खुद का प्रोडक्शन आफत है, गेम चेंजर है, और बहुत कुछ था, जोड़ी बूटी था, और था कारीगर। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे जैसा काम नहीं करता है तो वो ब्रांड थोड़ा बंद कर दिया। अभी ज़्यादा चलता है MQ9 और आफत सीना ठोक के चलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले कि आपका हाथ का कुछ पतंग हम लोग देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं देख सकते। ये लंबा फरमा का है, ये सब लंबा है। अभी लंबा बनाना कम कर दिया, अभी आप ज़्यादा गोल ही बना रहे हैं? ज्वाला गोल ही बना रहे, क्योंकि लंबा का जो कमानी का हिसाब है वो अलग रहता है। गोल के लिए जो कमानी आता है ना, अगर उसी कमानी से अगर लंबा बनाएंगे तो वो बहुत पावर आ जाएगा,
पतंग में बहुत हार्ड कमानी बैठ जाएगा, लचकदार नहीं होगा, मतलब भारी हो जाएगा। हाँ 1 साल रखना पड़ेगा, उसके बाद उड़ेगा। उसमें से जो नरम कमानी निकलता है उसी में से लंबा बनाते हैं। ये लंबा हो गया और ये हो गया एक गोल का 2-3 पैटर्न है। ये गोल पतंग, ये गोल का दूसरा वर्जन है। ये भी गोल है, ये भी दूसरा वर्जन। इतना डिज़ाइन क्या फेस्टिवल्स के लिए बन रहा है अभी? वो जोड़ाई करके पड़ा था तो हमने अच्छा। सोचा क्या करें, थोड़ा डिजाइन ही बनाए। हम डिजाइन उतना बना नहीं पाते, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें ये जोड़ाई में थोड़ा डिसबैलेंस आता है ना, फिर इसको कोड़ी मारना पड़ता है। और तभी आप सही अकेला होता भी है। काम करते हो हाँ। इसलिए। और ओरिजिनल जो गोल है, ये है ओरिजिनल गोल। ये सब बाबूलाल का फॉर्म होता है। ये दूसरे टाइप का गोल है, ये दूसरा गोल है। ज़्यादा नहीं बन पाया तो भी कोशिश किया। ये भी एक गोल है, ये अच्छी गोल है, ये दूर के लिए है। अभी पौना नहीं बना रहे, पौना कुछ दिन बाद फिर होगा। अभी सिर्फ आदि है, आदि का क्रेज़ अभी ज़्यादा है। और कोलकाता में तो ज़्यादा रद्दी ही उठता है अभी। हाँ, ये दोस्त के लिए बनाया है, मेरा एक दोस्त है। ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। वो बोला बनाओ 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 बनाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मांग के ऊपर पेट काटता, उसी के लिए बनाया। ज़्यादा नहीं बन पाता। हाँ, दिन में अगर ज़्यादा एफर्ट देंगे तो 12 ही बन पाएगा, क्योंकि काम का तरीका अलग है ना, तो बांध नहीं पाता। मतलब 12 तक आप और बना इस सकते गर्मी में तो और भी हाँ, काम कोलकाता- हो गया। कोलकाता में अभी बहुत गर्मी है तो। और ये बाहर का पतंग है, ये रामपुर का पतंग है। ये सब रामपुर का पतंग है। और भी डिज़ाइन है इसमें, बहुत सारी डिज़ाइन है, सब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। ये सब रामपुर का है। कलकत्ता से वहाँ काटी सिलाई करने के लिए सब गया, वहीं से जान पहचान हुआ तो थोड़ा बहुत बनाया। जब उड़ेगा तो मस्त लगेगा। तो कमान थट्टा का जो कारीगर होता है ज़्यादातर कोलकाता में ही अच्छे होते हैं। हाँ, और उधर जाते भी है कोलकाता से। कोलकाता से उधर का भी है, लेकिन संख्या में कम है। अच्छा। तुलसी लखनऊ में, तुलसीपुर में सबसे ज़्यादा कमान ढड्डा का वो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। अच्छा। वहाँ कलकत्ता से सस्ता है, बहुत ही सस्ता। अगर कलकत्ता में मान के चलो, अगर 2500 रुपया तुम्हारा जोड़ी पड़ेगा अद्धा का, तो उधर 1500 पड़ता है। उधर से आया था मेरे पास, मोटा मोटी बनाओ और उड़ा डालो ऐसा कमानी आया था। अच्छा। रखने के बाद वो बहुत हल्का हो जाता है। वो किस क्वालिटी का बांस है मुझे पता नहीं है, मैंने कारीगर को दिखाया, वो भी उसको भी समझ में नहीं आया। वो बहुत हल्का हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन वहाँ का कारीगरी सस्ता है, कलकत्ता से बहुत ही सस्ता है। 1500 रुपया में जोड़ी मिल जाता है तुलसीपुर में, बहुत ही सस्ता है। बहुत ही सस्ता। कलकत्ता में लेना चाहोगे चालू फैंसी में 2100 रुपया से स्टार्टिंग है। अच्छा लोगे तो उसका कोई कीमत नहीं है, जो कारीगर के साथ तुम्हारा जैसा बैठेगा ऐसा कीमत। तो आपके पास क्या कोई मंजा है जो आप दिखा सकते हो अभी? ये तो है आफत, ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ये हमारे नंबर 1 আছে এটা। और नतून मंजा जो আছে सब तो ऊपर से गोडाउन में है इसका। ये बहुत अच्छा डोर है, मीडियम रेंज में ठीक ठाक काम करता है ये। बहुत सारी तो आपके पास कितने रेंज से कितने रेंज तक मांझा मिल जाता है? 1500 से 12 रील अभी है। ये भी बहुत अच्छा मंदिर, मियाँ जी का भाई तो है, भातीजा है। 1500 से स्टार्टिंग है, 3500 तक है। मतलब कोई भी रेंज का अगर चाहो आप, लो रेंज या फिर और मीडियम। एक डोर दिखाता हूँ इसका, थोड़ा टाइम में बहुत जल्दी ये नाम बहुत होगा। पॉपुलर हुआ है। मेरा टीम में एक बंदा लड़ाता है, बहुत अच्छा लगता है ये तो।
ये बहुत पॉपुलर हुआ है अभी। ये सद्दी भी है। आपका इलाहाबाद का सद्दी है, शुभम का, मल्टी कलर में। ये बनने भाई का सद्दी 3 नंबर में। ये 4 नंबर है, सानने का है, बनने का भाई का। और एक डोर है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, MQ9। ये ज़्यादा बनता नहीं है, महीने में 3-4 टो से ज़्यादा नहीं बनता। इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो कारीगर को जिस दिन छुट्टी है वो अगला दिन अगर मेरा काम करेगा तो अगला दिन यही बनेगा। इस बनने के बाद अगला दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर लगता है। अच्छा, मतलब ये बनाने के बाद छुट्टी चाहिए। है, ये ताकत लगता है, फिंगर में दर्द होता है। अब छू के देख लो तो इसका कोटिंग अलग है। ये झटका में बहुत अच्छा काम करता है। ये इलाहाबाद स्टाइल का डोर है। MQ9 ब्रांड। ये तिरंगे कलर में है। এটা ওই 15 আগস্টের আগে 2-3 লাটাই বানাই আমি, অনেক দিন ধরে চেয়ে এবছরে একটা পেয়েছি। तो दादा का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन में भी दे दूंगा, और इनका जो पेज का लिंक है, जो पावर मास्टर काइट सेंटर का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इनका जो स्टॉक हमेशा अपडेट होते रहता है वो आप देख सकते हो। देख तो लगता है कि वो क्वालिटी अच्छा है कि पेज जैसा धार है। इसका जो हल्का कलर आता है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। तो लोग बोलते हैं कि हल्का कलर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या सही है? मसला ठीक चाहिए, मसाला ठीक चाहिए, वेदर भी सही चाहिए, कारीगर भी सही चाहिए। सब चीज़ एक कट्टा में सही हो जाएगा तो बेहतरीन बनेगा। मेरे लिए मांझा भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दो जलजीरा मार्कोस। मैंने कलर बोल दिया था तो कलर हिसाब से बना है। ये नहीं पिस्ता नहीं आपका स्लेटी, दोनों का बीच का कलर है। ये कलर तो बहुत ज़बरदस्त है, और इनका नाम भी मैंने बहुत सुना है। इसका चॉकलेट भी आया है, बहुत खूबसूरत। अब दोनों में अंतर कीजिए, कौन सा आपको अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा ज़्यादा। मेहनत वाला सूता है, वो भी अच्छा है, लेकिन ये पकड़ने के बाद ये ज़्यादा वो अच्छा बड़ा लगा। उस्ताद है, हम कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, वो अपना स्टाइल में करेगा। लेकिन अच्छा। होता नहीं है, अपना अपना शहर में अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। ये मीडियम रेंज का कारीगर है। मेरे हाथ से ये जो जलजीरा नाम है मैंने उसको दिया, उसके बाद उसको समझ में आया जो मेरा हाथ नागने के बाद वो डोर किस जगह पैशन बनाया, तो मेरा बात सुनता है। बड़ा उस्ताद है, ये सुनेगा नहीं ना, अपने हिसाब से बनाएगा। उससे ये डोर बहुत अच्छा डोर। लेकिन ऐसा डोर तो अगर कोई कारीगर बनाएगा ना तो हफ्ता में जो 6 दिन काम करता है, एक दिन छुट्टी लेता है, 6 दिन में 6 डोर बनाता है। अगर ये डोर बनाएगा 6 दिन में 6 डोर नहीं बन पाएगा, एक या दो, उसका हालत ख़राब हो जाएगा। तब ये क्या करो, इस डोर बनाने के लिए उसको 2 रोज़ का पैसा देना पड़ेगा। इस डोर बनाने के लिए वो तो एक दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, उसका दर्द, तो एक दिन छुट्टी का पैसा भी इसको देना पड़ेगा। तो अभी तो हम जितने बार बोलेंगे वो बनाएगा, वो बना के देगा, नहीं तो एक बार ही बना के देगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है ना। उसके हिसाब से तो वो 2 दिन काम करेगा। हम उससे ज़्यादा काम करवा लिया और उसका मेहनत अगर नहीं मिला तो वो करके नहीं देगा। ये चरखी इसी क्वालिटी के और 9 चरखी मेरे पास आया, 3 महीने से वो थोड़ा थोड़ा बन के जमा होने के बाद आया। ये कलर मेरा पसंद का है, इसलिए मैंने मेरे लिए ये कलर बना के दिया। चॉकलेट आया है बहुत अच्छा, सेम टू सेम। ये कलर भी अच्छा है बहुत। ये बहुत अच्छा है। अगर मेरा टीम सेमीफाइनल में चढ़ेगा तो ये डोर ही होगा। तो कहाँ का प्लान है अभी आपका? अभी छोटा छोटा जितना टूर्नामेंट है, हमने जो जिसमें क्लब में उड़ाते हैं वो लोग सब नाम दिया है। और अभी तो सीजन आ रहा है, C28 ज़्यादा चलेगा इस सीज़न में। मैंने तो बोला 1 2 3 लड़ा। मैं तो 1 2 3 लड़ा था वो अभी। हाँ, खराब हो जाता है। हम लोग क्लब लड़ाते हैं ना
अगर सीजन में छत्ता पे जाके वो 27.5 वो सब पंडा यूज़ करके उड़ा लिया ना तो हाथ खराब हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाता है। आपका कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अच्छा प्लेयर है ना, जो भी दो वो ठीक काम कर देता है। वो तो 1000 में 1-2 निकालता है ऐसा उड़ाने वाला। और उनका कुछ अनोखा भी प्रोडक्शन भी मैं देख रहा हूँ, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दादा के लिए कुछ है, वो दादा को हम लोग देंगे पहले। तो दादा, हम तो आप जैसे बनाते नहीं हैं। अरे सब सीख जाओगे, कोई बात नहीं। कितना खूबसूरत बनाया है, देखो बहुत ही अच्छा बनाया। ये रिया जोड़ती है ये सब। अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाते तो मैंने भी कि पहले अच्छा पतंग बना पाते, आहिस्ता सीख गए। अगर कोई दिक्कत होगा, मैं जैसा सीखा हूँ, अगर तुमको अच्छा लगे, कोई मसला चाहो, हम तुमको बता देंगे, कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर है। तो हम लोगों को जब हम लोग चरखी रखते हैं ऑफ सीजन में या फिर सीज़न में भी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है उसको ढकने के लिए या कुछ। तो भैया के पास चरखी का मैंने अभी एक कवर देखा है, तो वही आपको दिखाएंगे। तो भैया दिखाइए क्या है आपके पास। ये क्वालिटी पीस रैपर है, पूरा वाटरप्रूफ है। अब महंगा कपड़ पे बनाया हुआ है। इसका जो कपड़ा का कंपनी है वो ज्योति, और इसमें चेक है। ये क्वालिटी पीस है। ये 12 रील का चरखी है। पूरा रैपिंग हो गया। ये 12 रील का हो गया है। अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बचा है, फिर ऑर्डर किया है, तैयार होगा। और ये क्वांटिटी से ही बनता है। ये दूसरा एक कलर है अभी ये। और ये 6 रील का है। तो नॉर्मली 12 रील का ही मिलता है हमें, लेकिन यहाँ पर 6 रील का भी है। तो किसी के पास अगर 6 रील होगा तो ये भी काम बहुत कम है। कारीगर का भूल से बन गया। अच्छा, तो मेरे पास आया था 2 चरखी, यहाँ चरखी देखा, वो अपना हाथ से फीते से माप लेके छोटा लेकर बना दिया। मैं दूसरा काम में बिजी था, बोला ले लिया, बोला हाँ ले लिया। तो 1 लट बन गया। हम बोला अरे भाई जब आया हम तो ये तो चलता नहीं है, तुम 12 रील फिर से बना। तो 12 रील आया तो झक सब शेष हो गया। 150 पीस आया था, अभी 4-6 तो बनाया, फिर ऑर्डर किया है, अब बन के आ जाएगा। এখন এটা प्राइस बेड़े হয়েছে, এটা 40 रुपीस और এটা 50 रुपीस। अच्छा, जो 6 रील का है ये 40 रुपीस का है अभी प्राइस, और क्वालिटी का है। और 12 अगर इंसान आके बोलता है कम लो, अरे कम में अच्छी चीज़ नहीं बन पाता भाई। क्वालिटी सच में ये क्वालिटी बहुत अच्छा है। बहुत क्वांटिटी बनता है, बहुत पीस बनता है, इसीलिए थोड़ा 50 में सेटिंग हो गया है। अगर थोड़ा बना के देंगे तो भी नहीं प्राइस ज़्यादा चलेगा। आने जाने का भाड़ा कितना पड़ जाता है ना। सस्ता में नहीं बनाएंगे भाई, वो अच्छा नहीं होगा। हम एक बार बना के अच्छा देखा, ये सब फट जाता है। और सिर्फ कपड़े से बनाने से भी प्रॉब्लम। 25 रुपया में एक बेचने वाला सेम साइज में बना के लेके आया था। कस्टमर यूज़ करने के बाद फटेगा तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास 1 महीने के बाद हमने उसका देखा, ग्लेज चला गया। उसका जो ग्लेज है, मैंने हाथ में ऐसे किया, देखा थोड़ा दाग लग रहा है। हम बोला आगे जाके तो ये फटेगा, तो मैंने उसको बंद कर दिया। और अभी महंगाई में ये सब बढ़ गया। कोशिश है अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। तो हम लोग देवाशिष का और एक गोडाउन में आए हैं, जो कि उनके दुकान के पास ही है। और यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे पतंग भी देख लेते हैं। 27.5 मतलब मंजोली और सुतियाली जो होते हैं वो देखते हैं। ये सुतियाली है। तो ये मेनली कोलकाता में फेस्टिवल्स में हम लोग जब बचपन में थे तब ये सब पतंग उड़ाते हैं। अभी जो बच्चे लोग होते हैं वो यही पतंग उड़ाते हैं। हम लोग इसको एकटेल भी बोलते हैं। सुतियाली अच्छे नाम है इसका। चौरंगी 27.5। ये मंजोली है जो हम लोग 27.5 भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत सारे डिज़ाइन में है, बहुत क्वांटिटी में है अभी, और भी आएगा क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहा है। तो थोड़ा बहुत ही हम लोग दिखा रहे हैं। ये भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। ये काड़ी भी अलग है। ये सब भुनाई कमानी में बना हुआ है, एकदम फैंसी में।
और बाहर का आप बोल रहे थे ना ये हाँ, किसका बाहर का पतंग। आदि बेच रहे हैं, ये देखिए 15 रुपया का है, हनीफ भाई का, ये हनीफ भाई का है 15 का, ये 16 का है, ये भी हनीफ भाई का है, ये अभी नया स्टॉक आया है। ये हैदर भाई का है, पूरा फैंसी क्वालिटी में। आप ये सब गोल में है और ये सब लंबा में है, और भी है तो बैग के अंदर है। तो स्टॉक तो बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएगा हर क्वालिटी के हर अभी प्राइस जो है में। सब कमानी का क्वालिटी अच्छा है। अभी बारिश आने वाला है, बरसात के टाइम पतंग ले लेते हैं, क्योंकि बाहर में छाता पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर पतंग आएगा। फिर अब ठंडी मौसम में मतलब पूजा के टाइम से आएगा। अभी गर्मी में जितना लगेगा सब आ चुका है। ये मेरे हाथ का पौना है, ये काट शेप में है, ये भी आपके हाथ का है। ये मेरा याद, ये गोल में है, ये भी गोल में है। ये सब पौना है। इसमें ये बैग में जितना भी है सब तैयार करके रख दिए हैं। फिर ये गांठ में है, ये गांठदार में है, पूरा गोल से भी। ये भी गांठ में है। ये सब कार्ड में है, सब कार्ड में। दौड़ वाला पतंग, शॉर्ट रेंज में जो शॉर्ट में खिंचाई के लिए जो खींच के लिए। पैच होते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो देवाजी अभी जो कोलकाता में काइट फाइटिंग जो चल रहा है, हाँ, तो उसका फ्यूचर क्या है? मतलब अगर कोई आ रहा है नया बंदा बनाने के लिए या फिर मतलब बिजनेस के लिए। पतंग लड़ाने का फ्यूचर मुझे मालूम नहीं है उतना, तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैदान सब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। छाता पे कितना शौक होगा, छाता पे तो डेली शौक नहीं हो पाया। मोहल्ला पे चारों पास में अगर कोई कंप्लेन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन एक फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगा है, लॉकडाउन के बाद बहुत लोग बिजनेस भी कर रहा है, उसमें पतंग भी बना रहा है। बहुत अच्छे लोग उभर के आए पतंग बनाने, उसका फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने 2 दिन पहले मैंने एक जगह टूर्नामेंट लड़ाने गया था बेहाला के आसपास, तो मैंने वहाँ काफ़ी चीज़ देखे हैं। बेहाला में बहुत कारीगर उभर के आया है पतंग बनाने, बहुत अच्छा पतंग बनाते। और सबसे उसमें से सबसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि सब गोल पतंग बनाते, अच्छा, लंबा कम बना रहे। गोल पतंग देखा, दिल खुश हो गया। मतलब कोलकाता में भी जो नए बंदे आ रहे हैं, बाबाई है, रंजीत है, और बहुत नाम भूल गया मैंने। उस टाइम देखा पतंग हाथ में लेके, जिसका बैग में था, हम बोला दादा दिखाइए तो पतंग बहुत अच्छा लग रहा है। देखा पतंग का क्वालिटी है बहुत अच्छा है। हावड़ा में बहुत नया पतंग बनाने वाला है, पुराना है, बहुत अच्छा पतंग बनाता है, खूबसूरत। बाली में भी छोटका बोल के मेरा एक दोस्त है, नया पतंग बना रहा है, बहुत अच्छा बना रहा है, क्वालिटी एकदम फिनिशिंग अच्छा। अगर वो थोड़ा लॉन्ग टाइम में बनाते जाएगा ना तो बहुत अच्छा क्वालिटी उससे उभर के आएगा। यहाँ पे दिक्कत एक चीज़ का ही है, पाल्टाई करने का मतलब लोग सपोर्ट नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा पतंग अगर कोई बनाता है ना तो अच्छा पतंग, तो खुद को ही पाल्टाई करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, प्रोडक्शन कम होता है। सारी चीज़ अकेला करना पड़ता है ना, काटी सिलाई से लेके कागज़ काटिंग, कागज़ जोड़ाई, कमानी, ढड्डा बैठने का, पाल्टाई, पाता, बहुत टाइम लगता है। अगर कोई बाहर वाला बोलता है इतना पतंग दे दो, उतना पतंग दे दो, भाई कलकत्ता का जो शौक से पतंग बनाता है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता नहीं है।
इसीलिए उतना क्वांटिटी आपको दे नहीं पाता है, टाइम लगता प्रोडक्शन भी है। कम होता है। वो प्रोडक्शन और उसका ये तो बात नहीं, इसे पतंग ही बनाएगा, उसका तो दूसरा भी काम है, दूसरा काम भी उसको टाइम निकाल के पतंग बनाना पड़ेगा। मेरा क्या है, मेरा दुकान ही सब कुछ है, दुकान में कस्टमर जब तक नहीं आएगा तब तक आप बना सकते हो। तब तक टाइम मिलता है, बना सकते हैं। अगर 12 के हिसाब से बनाते तो देख लेते कोई फ़ोन करके आने वाला है तो अगर हमको काम करना है इतना में इतना, नहीं तो नहीं करेंगे। आटा एक बार कागज़ में लग गया तो उसको पूरा छोड़ करना कर नहीं जा पड़ेगा, सकते हो। अगर सूख गया तो ख़राब हो जाएगा, आपका मुताबिक काम नहीं है। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है भाई, कोई बोलता है ना बाहर का पतंग, कलकत्ता में भी जी जान छोड़ के बहुत लोग उभर के आया है पतंग बनाने, बहुत अच्छा भी बन रहा है, बहुत अच्छा पतंग बना रहा है। मैंने तो देख के खुश हो गया। पहले भी बनता था, अब तो और भी अच्छा बन थोड़ा क्वान्टिटेटिव में बन तो रहा है, और किसी के साथ चैलेंज भी ले सकते हो, ऐसा क्वालिटी बना रहा है। हमने बेहाला में किया, बहुत कारीगर है, बहुत अच्छा लगा। बेहाला, हावड़ा, बाली, इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, बाकी जगह का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। यहाँ में कारीगर का क्वांटिटी है, दूसरी जगह में कोई एक बनाता है, मन में नहीं रहता है, उसका ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा तो मन में रहेगा, बता सकते हैं। कोलकाता छोड़ के भी इंडिया, पश्चिम बंगाल में इधर उधर बहुत लोग बना रहे, जैसा तुम भी। कमानी सेटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, 2 से 3 साल लगेगा आपको। हार्ड फॉर्मा में काम करना पड़ेगा, तब जाके एक में सेटिंग होगी तो भी अच्छा होगा। कि एक ही में करोगे तो दूसरा चीज़ का पता नहीं चलेगा। अगर किसी को आधा अच्छा बनाना है तो उसको पहले पौना भी उसके बीच बीच में बनाना पड़ेगा, हाथ फ्रेश होगा। पौना में दिक्कत आएगा, कमानी छीलने उतना बड़ा है, यहाँ से रखूँ, करते करते ईजी होगा तो आधा अच्छा बन पाएगा। मेरा जब आधा कभी कभी खराब बनता है, मैं पौना में चला जाता हूँ, 2 चट्टो बना लेते हैं, किया खराबी है, डर निकल जाता है, फिर आधा में आता बात है। कोलकाता में बहुत लोग पतंग बनाते हैं, बहुत अच्छा पतंग बनाने वाला है, और सबसे लोगों का दिल में आ चुका, मैं भी पतंग बना कर मेरा पतंग फूट रहा। सबसे अच्छा बात है लॉकडाउन के एक बाद, एम है ना, लॉकडाउन के बाद बहुत ये जो फील्ड है अभी बहुत ओपन हो चुका है। सबसे खराब लगता है ये प्रोफेशनल लोग दूसरी नज़रिया में कलकत्ता में देखते हैं इस प्रोफेशन को। लेकिन आप लखनऊ में जाओ, पतंगबाजी का जुनून एक अलग तरीके का माहौल बना देते हैं। अब अच्छा पतंग उड़ाना जानते हो, पतंग का शौक़ रखते हो तो दूसरा पोर्ट्स के हिसाब से जैसा खातिरदारी मिलता है ऐसा खातिरदारी मिलता है। लेकिन कलकत्ता में खातिरदारी नहीं मिलता। खातिरदारी कौन करता है? जो पतंग उड़ाता है वो पतंग वाला का ही खातिरदारी करता है, अलग लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। अगर आप घर में जाओगे बोले मेरा फुटबॉल प्लेयर बनेगा, क्रिकेट प्लेयर बनेगा, ऐसा बनेगा, पतंग में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे पतंग को लेके तुमको लड़ना नहीं है, एक शौक़ है, पूरा करो, पूरा कंट्रोल तुम्हारा हाथ में है। तुम क्रिकेट खेलने जाओगे, 11 आदमी खेलेगा, अलग अलग हिसाब के सबके हाथ में कंट्रोल रहेगा। पतंग पूरा तुम्हारा हाथ में कंट्रोल रहेगा, काटोगे तुम, काट खाओगे तुम। लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखा है, लॉकडाउन में बहुत ओपन भी हुआ है, मार्केट बहुत बड़ा भी हो रहा है, अभी बहुत सीखने को मिला है। अगर नहीं होता है तो इतना लोग आते भी नहीं, जानकारी भी नहीं रहती। और क्लब फाइटिंग भी बहुत बढ़ गया है अभी पहले के मुकाबले। बहुत क्लब भी, बहुत मेंबर भी बढ़ चुका है, क्लब भी बढ़ चुका है। उसके हिसाब से मोहल्ला का छात भी छोटा पड़ गया। हर मैदान के बाद तो बंद ही, कौन मैदान कब बंद हो जाएगा और खुलेगा ही नहीं, लड़ रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि भैया के पास अभी थोड़ा बैग क्या क्या है, 2-3 बैग देखेंगे। ये पीट बैग है, इसमें फ्रेम नहीं है, बिना फ्रेम का है, गुड क्वालिटी का बैग है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का बैग है, ज्योति चेक से बनाया हुआ एकदम। इसका रबर का क्वालिटी देखिए, पूरा वाटरप्रूफ है। बहुत सारी कलर है, अभी मैं 2 निकाल के दिखा रहा हूँ, और भी कलर है। ये 5 इंची में है, ये आप पिट में लेकर जा सकते हो, फ्रेम नहीं है लेकिन ये बिना फ्रेम का कैरी कर सकते हो आप आराम से। और ये फ्रेम वाला अटैची बैग है, 5 इंची का है। इसका भी आपको क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए कपड़ा के ऊपर अब दूसरा चीज़ में इसको सिलाई करके पूरा, इसका जो चेन का पार्टीशन होता है, इसका अंदर वाला कपड़ा भी सेम क्वालिटी कपड़ा से बना है। दूसरा चीज़ से बनाने से इसका प्राइस में थोड़ा ढीली पड़ता है, लेकिन मैंने देखा वो कुछ चीज़ रखने से फट जाता है, तो वही चीज़ इस्तेमाल किया। ये आपका 5 इंची में हो गया है।
ये 10 इंची में है, ये 10 इंची में। इसमें मोटा मोटा कितना पतंग आ जाता है अगर पौनी का 400 पतंग आ जाता है। 400 आराम से आ जाए। देखिए पतंग का हिसाब ऐसा है ना, पतंग का हिसाब ऐसा होता है। अगर इसमें 12 ठो दोगे तो एक क्वांटिटी आएगा, इसमें अगर छांट के 8 ठो दोगे रखोगे तो एक क्वांटिटी आएगा, अगर 12 ठो के अंदर और भी 4 ठो 16 ठो कर दोगे और भी क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन क्या दिक्कत है, पतंग आप अब जितना भी इसमें डाल के छौक बना के इसमें रखोगे ना, पतंग ख़राब हो जाएगा। जितना ज़्यादा होगा हाँ, 8 पतंग रखो ठीक है, 8 से ज़्यादा रखोगे ना ख़राब हो जाएगा। ये बैग में रखने का सवाल ऐसा है कि आप बहुत दिन तक इसमें ही रह जाएगा ना, तो सेटिंग उसी हिसाब से काटी पकड़ बैठ जाएगा, फिर काटी को खेलने का जाएगा नहीं मिलेगा और टाइट हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा बहुत पतंग रखोगे उतना ही है। और ये जो बैग है इसका मोटा मोटा प्राइस क्या होता है? ये 750 रुपया है, A1 क्वालिटी, और ये आपका 650 है, 5 इंच का वाला 650। ये A1 क्वालिटी। अगर दूसरा कपड़ा से अगर बनाएंगे तो मोटा मोटी समझिए 150 रुपया कम हो जाएगा, 150 से 200 रुपया। और वो जो पीट बैग है उसका क्या प्राइस? वो अभी 300 रुपया हुआ है, 280 था, अभी बीच में फिर बढ़ा है। तो आप लोग देखिए कि ये सारे बैग जो है ये पतंग रखने के लिए और कैरी करने के लिए भी बहुत सेफ अगर है। जिसको भेजना है माल उसको ये बैग नहीं पूछाएगा, उसको सस्ती चाहिए। पतला वाला नहीं, क्वालिटी सस्ती वाला अच्छा चाहिए। क्वालिटी, ये घर में रखने के लिए है। ये क्वालिटी है, अब जी जान ठोक के आप इसको इस्तेमाल करें। इसका देखिए रनर, देखिए सान का लगा हुआ है। दूसरा जो बैग होता है 4 ठो रनर का जो कीमत होता है, ये 1 ठो रनर का वही कीमत है। ये बहुत महंगा रनर है, इसका आप वेट भी ले सकते हो। ये सान का है, सान है, दूसरा है वो सब पतला पतला रहता है, टूट जाता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं। सारी चीज़ देखे तो इसीलिए तो इसका कीमत बढ़ चुका है। अगर बैग का कपड़ा अच्छा दिया, सिलाई अच्छा किया, ये सस्ती लगा दिया, 2 दिन के बाद ऐसा ऐसा करेगा, खोलने वाले पट खुल के चला तो बैग पूरा खराब वही हो गया। तो 5 रुपया, वो 2 रुपया का एक पीस 5 रुपया का, तो बैग में 4 ठो लगता है। उसमें 10 रुपया जाएगा, इसमें 20 रुपया जाएगा, 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो लगाने तो 10 रुपया एक्स्ट्रा देने से तो माल तो बहुत दिन तो दिक्कत नहीं होगा, जो इस्तेमाल करेगा उसका दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका फ़ोन नंबर क्या हो? 8777 240 320 एक है, और दूसरा एक है 9903381383। तो नंबर हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन में भी दे देंगे, तो आप नंबर से इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और इनका जो फेसबुक का लिंक है, मतलब जो पेज है, वो पेज का लिंक भी हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। और मांझे के लिए बोल रहे थे ना, हाँ, मांझा जितना हाई क्वालिटी का 90% यही सब रखा हुआ। ये चिड़की रखने का बैग है, मोटा मोटी समझिए अगर 12 रील का फुल चिड़की हो तो 4 ठो पकड़ेगा। अगर इस्तेमाल करके चिड़की हो, किस में 8 रील है, किस में 6 रील है, किस में 9 रील है, तो ऐसा 6 चिड़की 6 लाटा इसमें पकड़ जाएगा। मजबूत 1 नंबर का बैग, 1 नंबर क्वालिटी का बैग। और इसमें साइड में भी चेन है, अगर आपको कुछ रखना होगा साइड में भी चाहिए। इसका सस्ता भी एक आता है, लेकिन तैयार करने के बाद मैंने 2 दिन बंदा लेके गया, मन खुश नहीं है। इसको देखने के बाद उसका खुश नहीं। ये अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, 65 रुपीज़ बढ़ गया है, लेकिन मैंने 50 रुपया बढ़ाया है इसको। अब ये 550 का चल रहा है। तो देखिए, अगर आपको चाहिए तो नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नीचे वाला क्वालिटी लीजिएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा क्वांटिटी लेना पड़ेगा, 3-4 पीस, तो हमको बोलिएगा, हम बना देंगे। ये वाला आपका रेडी रहता है? ये रेडी रहता है, ये तो हमेशा चलता है एकदम। और ये एक बार लेने से 3-4 भी साल जाएगा। आपको दिखना नहीं है। ये और देखने ठीक से ही से पता चल रहा रखोगे तो 5 साल के ऊपर ही चलेगा। ये चेन देखने से पेन भी का- पता चल रहा है, बहुत मोटा है और सिलाई भी कपड़ा- इसका अच्छा है। कपड़ा भी देखिए, बहुत मोटा कपड़ा। जिसके पास ये बैग है वही बता सकता है बैग कैसा है। दुकानदार तो अच्छा बोलेगा, लेकिन PFKC में जो चीज़ है वही चीज़ बोला जाता है, बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोला नहीं जाता। हाँ, मैं भी खुद इनका बैग यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है इसका क्वालिटी कैसा होता है। तो चलिए, देवासिदा से बहुत बात हुआ, बहुत
लंबा वीडियो हो जाएगा अगर और कुछ हम लोग दिखाने जाएंगे, क्योंकि है बहुत कुछ अभी यहाँ पर, और बात भी ऑफ कैमरा भी हम लोग इतना बात किए, तो इसका तो छोड़िए। तो धीरज दा, थैंक यू इतना टाइम हमें देने के लिए। आपको भी थैंक यू, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं। सौ भी अच्छा होगा, आप भी जल्दी जल्दी क्वांटिटी बढ़ाइए बनाने का, जो आप पतंग बना रहे हैं सबको पास चला जाए। नहीं, हम लोग एक्चुअली पतंग क्वांटिटी में नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग का और भी काम है, और हम लोग इसको बाई प्रोफेशन नहीं लेंगे, लेकिन पहुँचेगा सबके पास थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पहुँच रहा है अभी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, बस प्यार चाहिए इसके लिए। मेरे तरफ से 2 मंजिली पतंग गिफ्ट दिए हैं, ये मैंने बनाना छोड़ दिया, ये बहुत पुराना 2 साल पुराना है। और ये मैं उड़ा कर देखूंगा कैसा उड़ता है, क्योंकि मैंने अभी उनको बोला है कि तुम हाथ में लिया है तो इसका साइज पता चल रहा है, आसमान में उड़ेगा तो दूसरा लोग बोलेगा ये आदमी लगा। तो शुक्रिया इसके लिए। तो अगर अभी तक आपने बंगाल काइट लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। जल्दी जल्दी ये सब्सक्राइब करिए, करने से एक फ़ायदा है, जब नया वीडियो आएगा तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है,